हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, जो रेलवे ने हाई पावर कमेटी बनाई थी एनटीपीसी और ग्रुप डी के कैंडिडेट्स की समस्याएं सुनने के लिए, उनकी कंप्लेंट्स, उनके रिजर्वेशंस सुनने के लिए, तो उसकी रिपोर्ट 4 मार्च को सबमिट कर दी थी और आज रेलवे मंत्रालय ने उस पर फैसला ले दिया है। तो अभी रेलवे मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस से संबंधित एक एक चीज हम लोग जानते हैं। हम गए आरआरबी पटना की वेबसाइट पर और उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर साथी, अभी शायद इस पर ये अपलोड नहीं हुआ है, जैसे नोटिस बोर्ड अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग नोटिस बोर्ड पर जाते हैं तो ये 10 मार्च का आज का नोटिस बोर्ड का ये इन्होंने अपडेट किया है। थोड़ा क्योंकि ज्यादातर लोग इस वेबसाइट पर पहुंच गए होंगे तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। चलिए भाई, बहुत अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 26 तारीख में क्या बनी थी, कमेटी बनी थी एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर। ये मैं इस अंग्रेजी में है, मैं इसको एक एक चीज को साथी हिंदी में आप लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनका क्या कहना है कि जो एक कमेटी बनी थी 26 जनवरी को, उस कमेटी ने कुछ फॉलोइंग, ये कुछ निम्न डिसीजन लिए हैं। ध्यान दो इधर कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की आपकी जो पहली मांग थी कि 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएं, यह मांग रेलवे ने मांग ली है। अब जो 35,000 प्लस वैकेंसीज थी, इनके 20 गुना पे लेवल वाइज, एक पे लेवल पर उस वैकेंसी का 20 गुना, लगभग 7 लाख कैंडिडेट ये सीबीटी 2 देंगे। ये पहली मांग आपकी मान ली गई है। सेकंड इसमें जो मांग थी वो देखिएगा, जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए वो क्वालिफाई रहेंगे। मतलब जो 2-2.5 लाख कैंडिडेट रेलवे ने पहले क्वालिफाई कर दिए थे 14-15 जनवरी के रिजल्ट में, वो क्वालिफाई रहेंगे। उनके अलावा बाकी अन्य कैंडिडेट इसमें जोड़े जाएंगे। तो ऑलरेडी 2-2.5 लाख कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ना घबराएं। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड। हर एक पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सारे पे लेवल की लिस्ट, जो बाकी के बचे कैंडिडेट है 7 लाख पूरा करने के लिए, 20 गुना पूरा करने के लिए, वो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसका। आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 आरआरबी एकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट। बहुत बड़ी बात कही है ये। इस तीसरे पॉइंट पर गौर करना, चौथे पॉइंट पर, ये बहुत बड़ी बात कही है। अब आरआरबी वाइज सीबीटी 2 होगा। अच्छे से याद रखिएगा, जैसे आरआरबी पटना, तो आरआरबी पटना के जितने कैंडिडेट हैं एक पे लेवल के, जैसे पे लेवल 2 के जितने कैंडिडेट्स हैं आरआरबी पटना, इनका एक दिन एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम रेलवे ये एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। ये चौथे पॉइंट में साफ तौर पर ये बात लिख रही है। आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल 2, पे लेवल 3, पे लेवल 4 विद ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 आरआरबी। जैसे मान लेता हूं आपने आरआरबी पटना से भरा और आपने सारे लेवल में भरा, तो पे लेवल 2 एक शिफ्ट में होगा, पे लेवल 3 का एक शिफ्ट में, लेवल 4 का एक शिफ्ट में, लेवल 5 का एक शिफ्ट में, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल शिफ्ट नहीं होंगी, जल्दी पेपर खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। जहां पर सिंगल शिफ्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगी, मान लेता हूं कहीं कैंडिडेट ज्यादा है, सिंगल शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अन्यथा नॉर्मलाइजेशन को कम करने की या हटाने की कोशिश की गई है सीबीटी 2 एनटीपीसी में। जो 5वां पॉइंट इनका आता है, जो साथी इनका 5वां पॉइंट आता है, उससे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CEN RRC 01/2019, जिसे ग्रुप डी बोलते हैं,
ये सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। तो आपकी जो बड़ी मांग थी कि भाई ग्रुप डी में से सीबीटी 2 हटा दिया जाए, तो ये मांग भी रेलवे ने मांग ली है। अब सीबीटी 2 हटा दिया गया है, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी, समझे मेरी बात। चलो उसके बाद में आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1। एक आरआरसी का एक बार, जैसे आपने आरआरसी पटना आरआरसी कहीं से भरा है, तो पहले क्या होता था ऑल इंडिया, एक आरआरसी का एक दिन होगा। देयर और ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटीज रिकमेंडेड, एक शिफ्ट में जितने लोग एग्जाम दे सकते हैं वो कोशिश की जाएगी कि एक शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, जिससे कि नंबर ऑफ शिफ्ट कम हो जाए और ये प्रक्रिया जल्दी बढ़े। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन सिंपल है, इजी है। जहां पर एक से ज्यादा शिफ्ट है वहां पर होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में थे पोस्ट लेवल 1 के लिए वही होंगे। एनी अवेलेबल इनकम और असेट सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया ईडब्ल्यूएस में, उनके पास जो भी इनकम का सर्टिफिकेट होगा वो माना जाएगा, उससे इंकार नहीं कर रहे लोग। अब इन्होंने शेड्यूल दिया है। शेड्यूल क्या दिया है कि अप्रैल के पहले महीने में रिवाइज रिजल्ट आएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का। जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं। प्लस एडिशनल स्टूडेंट जो होंगे उन्हें मिलाकर जो 7 लाख करना है, ये अप्रैल के पहले वीक में आएगा। सेकंड स्टेज सीबीटी 2 जो होगा लेवल 6 का, केवल लेवल 6 की बात हो रही है। एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6, इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है मई 2022। इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशंस फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड। चलिए, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग, हां उसमें क्या गया, बाकी जो अलग पे लेवल है एनटीपीसी में, गैप देने के बाद पहले सीबीटी 2 लेवल 6 का होगा, उसके बाद में गैप देने के बाद में बाकी के लेवल्स का सीबीटी 2 होगा। बाद में इन्होंने आरआरसी ग्रुप डी के लिए क्या कहा गया है कि जब सेकंड स्टेज सीबीटी हमने हटा दिया है ग्रुप डी से, तो ज्यादा बच्चे हैं, उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए, कंप्यूटर आदि ज्यादा चाहिए, लॉजिस्टिक आदि ज्यादा चाहिए, जिससे कि सीबीटी 1 करा सके। इसलिए एग्जाम सेंटर जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है उससे बात की जा रही है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सीबीटी 1 करा दे। फिर भी इन्होंने ये चीज कही है कि जो ये आपका ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी, ये जुलाई 2022 से इन्होंने टेंटेटिव कहा है। तो सुनने की बात 2-3 इसमें आ जाती है। पहले मैं आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए इसमें क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे इसे आप समझ लीजिए कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान दें। सीबीटी 2, पहली बात, ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वालिफाई कर चुके हैं सीबीटी 1 में वो तो है ही, उसके अतिरिक्त स्टूडेंट कुल मिला के 20 गुना, अतिरिक्त ये मिला के 20 गुना हो जाएंगे, लगभग 7 लाख। 7 लाख, ठीक है भाई। सीबीटी 2 की डेट जो दी है वो केवल लेवल 6 के लिए दी है। लेवल 6 के लिए मई में होगा और बाकी के लिए बाद में, गैप के बाद में, बाकी के लिए बाद में। एक चीज इन्होंने ये कहा है, एक आरआरबी का एक लेवल एक दिन, एक आरआरबी का एक लेवल का एग्जाम एक शिफ्ट में, एक लेवल का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, सिंगल शिफ्ट में। ऐसे नहीं कि एक लेवल की 2-2 शिफ्ट में। और कहीं पर जब सिंगल शिफ्ट में हो तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है भाई। उसके बाद में इन्होंने ये कुछ बातें कही हैं कि ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके वो परेशान ना हो, वो रहेंगे। इसके अतिरिक्त 20 गुना करने के लिए नोटिफाई वैकेंसी का 7 लाख यूनिक कैंडिडेट के लिए अतिरिक्त रिजल्ट जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में घोषित किया जाएगा। अप्रैल में रिजल्ट घोषित किया जाएगा, मई में उसका पेपर होगा लेवल 6 का, और बाकी के लिए
उसके बाद में गैप देकर एक आरआरबी के एक लेवल का पेपर सिंगल शिफ्ट में होगा। यह तो कहा गया किसके लिए? एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ग्रुप डी में कुछ चीजें सुन लीजिए। ग्रुप डी टेंटेटिव डेट जो इन्होंने बताई है वो जुलाई 2022 बताई है। इसके ऊपर तो अभी इनसे बहस होगी। और दूसरी बात, सीबीटी 2 हट गया है, सीबीटी 2 हट गया है, सीबीटी 2 अब नहीं होगा। तो ये आज ही रेलवे ने 7 मार्च को अपनी बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनसे संबंधित मैं आपको बता दूं। इसे आप लोग हिंदी में भी अगर ये कहीं पर अपलोड हुआ होगा तो आप उसे देख सकते हैं। ये कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं। 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट लेंगे और जो क्वालिफाई कर चुके वो क्वालिफाई रहेंगे। एडिशनल ये ईच पे लेवल की आएगी। सेकंड स्टेज एक पे लेवल का 1 दिन होगा और जहां एक शिफ्ट में होगा वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जहां पर एक से ज्यादा शिफ्ट होगी वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा। आरआरसी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें से सीबीटी 2 को हटा दिया है। उसके बाद में कोशिश होगी कि कम शिफ्ट में ज्यादा शिफ्ट ना ली जाए, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके कंप्यूटर्स का कैपेसिटी का कम समय में सीबीटी जो है रेलवे ग्रुप डी का वो करा लिया जाए। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस आदि के जो आपके कागज है वो मान्य होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में लेवल 1 के लिए वो मान्य रहेंगे। लेवल 6 के लिए सीबीटी 2 एनटीपीसी का मई 2022 में होगा। बाकी के लिए गैप देकर हो सकता है मई के एंड में या जून में जो रिजल्ट होगा बाकी कैंडिडेट्स का वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। हालांकि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये इन्हें भी 1 हफ्ते के अंदर दे देना चाहिए था, बाकी जिससे कि बच्चा तैयारी कर लेता। बाकी जो ग्रुप डी है ये जुलाई 2022। अब मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि जब ये पहले एनटीपीसी 15 से 22 फरवरी करा रहे थे और 23 फरवरी से ये लोग 15 से 18 या कुछ करा रहे थे ना, और 23 फरवरी से ग्रुप डी करा रहे थे। तो जब ये इसे मई में करा रहे हैं तो क्या मई में पूरा एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं हो सकता था? या मान लेता हूं अप्रैल में सीबीटी 2 नहीं हो सकता था? बच्चों ने इतनी तैयारी की है, कम से कम मई से सीबीटी ग्रुप डी के शुरू कर देते। क्योंकि ग्रुप डी चाहे कितने ही ये शिफ्ट लगा ले फिर भी कम से कम 4 से 5 महीने तो 2018 में भी पेपर चले थे ग्रुप डी के। तो अगर ये जुलाई से शुरू करेंगे तो जुलाई गई, अगस्त गई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहीं जाके दिसंबर में ये लोग खत्म करेंगे। तो मतलब वैकेंसी ने 2024 चुनावों तक ही पूरी करनी है, जो इनके भाव से दिख रहा है। चलो, आपकी सारी बातें मांगी गई हैं लगभग, जो आप लोगों को, और ये पहले से तय था इतने बड़े आंदोलन के बाद। अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ग्रुप डी की डेट बढ़ गई तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी ठंडी पड़ जाएगी। बहुत से लोगों ने अलग एग्जाम भर दिए हैं, जैसे कुछ लोग एसएससी की तरफ चले गए, सीएचएसएल भर दिया होगा, कुछ लोगों ने अपना सीजीएल भरा होगा। अभी एमटीएस आने वाला है 20-22 मार्च को, एमटीएस भर देंगे। जो मतलब 4 साल पहले इस एग्जाम, 3 साल पहले इस फॉर्म को भरे हैं, तो 2019 में जब ये फॉर्म आया था तो लोगों की 3 साल एज निकल चुकी है। तो बाकी जो लोग हैं वो अदर वैकेंसीज के फॉर्म जरूर भरिए, चाहे वो एसएससी की आए, तैयारी करिए। जब आपने रेलवे की तो आप एसएससी की भी कर सकते हो, कोशिश कीजिए। यूपी की वैकेंसियां कांस्टेबल आदि की, लेखपाल की, उसे भरिए। यूपी की किसी और सिविल डिपार्टमेंट की आए उसे भरिए। इनके ऊपर मुंह धो के बैठना वो ऐसा ही है जैसे कि आप बादलों की ओर देख रहे हो कि कब बारिश होगी। तो कहने का अर्थ क्या, बादलों का मन है बारिश करें, बादलों का मन है नहीं बारिश करें। तो ये तो इनकी तरफ एक तरीके से देखना दुविधा सी, अजीब सी, बट मैं फिर भी कहूंगा कि तैयारी सारे एग्जाम की लगभग एक जैसी होती है। मैथ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और साथ ही जनरल साइंस, ये आपको लगभग हर एक एग्जाम में पढ़ना पड़ता है। किसी में हिंदी आ जाती है एक्स्ट्रा तो किसी में इंग्लिश। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल बाकी तरह के एग्जाम्स में भी किया कीजिए। और बाकी क्लासेस हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 पे पहले ध्यान देंगे, क्योंकि वो आपका पेपर मई में है। उसके बाद में भी हमारे पास 60 दिन मिलेंगे। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूरा एक प्लानर देंगे संडे को आपको, डे वाइज 10-12 घंटे का। आप उसे सेल्फ स्टडी में यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे हमारे साथ ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। इसी तरह ग्रुप डी का भी एक 90 दिन का प्लानर और दे देते हैं। अब थ्योरी की क्लासेस करने में और मजा आएगा। आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। हमारी क्लासेस शाम 4 बजे से शुरू हो जाती है। ग्रुप डी की 4 बजे है, 5 बजे, 6 बजे मेरी साइंस है, उस क्लास में जरूर आना। 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे जीके जीएस, 9 बजे अभिनंदन सर की मैथ। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना आपका 3 साल से साथ दिया है
ये पूरी साल और आपका साथ दें। इसके अलावा अभी बाकी जो अपने साथी हैं रेलवे के जिन्होंने पहले आंदोलन चलाया था, हम एक बार उनसे बात करते और कोशिश करते कि जो ग्रुप डी के लिए जुलाई है, ये साथी आपके 2 महीने कम होके मई हो जाए ज्यादा से ज्यादा, कि उन्हें कितनी भी तैयारी का समय मिले। तो मार्च पड़ा है 15 दिन, 30 दिन पड़े अप्रैल के, भाई 45 दिन ले लो और कहो तो इसकी कोशिश तो अप्रैल से करनी चाहिए, मई से भी नहीं, कि एग्जाम अप्रैल से और ज्यादा खींच के मई से शुरू हो जाए। जुलाई का क्या मतलब है? जो एग्जाम आप लोग 23 फरवरी से करा सकते थे, अरे तो आपने केवल सीबीटी 2 ही तो हटाया है। इस बात पर गौर देना, सीबीटी 2 तुम लाए पागल बनाने के लिए, एग्जाम को लेट करने के लिए, और एग्जाम तुमने लेट कर दिया। फरवरी से 2 से आप 7वें महीने पर चले गए। 5 महीने इन्होंने तुम्हारे सामने एग्जाम लेट कर दिया, नहीं कर दिया तुम्हारे सामने, और पता था सीबीटी 2 एग्जाम लेट करने आए। इसका मतलब सरकार की मंशा पर शक है, उसकी मंशा सही नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम क्यों नहीं कराना चाहती गवर्नमेंट? उसे क्या डर है? ऐसा उसका कौन सा बिजनेस है जो ग्रुप डी का एग्जाम कराने से रुक जाएगा? 3 साल उन्हें बेवकूफ बना दिया, अब 3 साल 8 महीने बेवकूफ बनाना है क्या? अबे जो एग्जाम रेलवे 23 फरवरी से करा सकती थी, उसी एग्जाम को अब 5 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा? कोई एक चीज बदली हो, नए फॉर्म भरे गए हो और नए बच्चों ने फॉर्म भरा हो, या मान लो कि डेटा चोरी हो गया हो, या फॉर्म रद्द हो गए हो, या वैकेंसी बढ़ी हो, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। इसका मतलब केवल और केवल लेट करने की मंशा। अबे 23 फरवरी को करा रहे हो, कोई तुमने उसमें कुछ नहीं किया, उसी एग्जाम को जबरदस्ती 5 महीने और आगे बढ़ा दिया। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम जुलाई से ले दोगे? हमें नहीं है भरोसा इस रेल मंत्री पर या रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड पर। वही हुआ, चुनावों का रिजल्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ, असलियत दिखानी शुरू कर दी। इनसे जवाब मांगेंगे ट्विटर पे फिर से बड़ा कैंपेन करके। ये कोई भी किसी भी बेवकूफ मूर्ख को भी दिखाओगे कि भाई देख मूर्ख, ये 23 फरवरी को चीज होनी थी और ये जुलाई में होगी। मूर्ख पूछेगा क्यों? बोला रेलवे का मन। अरे कोई तो कारण होगा, कोई कारण नहीं है। क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े? नहीं। क्या नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी? नहीं। क्या कोई सीबीटी में बदलाव हुआ? नहीं। पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ? नहीं। सिलेबस में चेंज हुआ? नहीं। धरती फट गई? नहीं। तो फिर क्यों मन है उसका? इसका जवाब तो मांगा जाएगा। हां चलो ठीक है, तुम जुलाई में कर रहे हो, तो जो तुमने 1 लाख वैकेंसी थी ग्रुप डी की, इन्हें 3 साल हो गई, बढ़ा के 1.5 लाख या 2 लाख कर दो। ठीक है, कर दो जुलाई में, दोबारा फॉर्म भरवाओ। या जो पहले से फॉर्म भरे हुए उन्होंने 3 साल तुम्हारे ऊपर न्योछावर किए, तुमने उनके 500 रुपए 400 रुपए का हराम का ब्याज खाया है 3 साल। सरकार को सीधी चुनौती है, अगर दम है तो डिबेट कर ले कहीं भी। बहुत हो गए, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये पागल बनाने वाली बात है सीधी सीधी। अबे कितना पढ़ेगा बच्चा? 3.5 साल में बीटेक हो जाती है, एमबीबीएस भी आधी से ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। या ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं हो रही, आदमी 9वीं से 12वीं करके निकल जाता है 3 साल में। 3 साल में दोबारा चुनाव लड़ने लगती है पार्टियां, या किसी राज्य में चुनाव की तैयारी करने लगती है। तुम्हारा सब कुछ अच्छा, रोजगार मांगे, सही बात बोले तो दुनिया तुम्हारे लिए बुरी। तो भाई इसका कोई तो कारण होगा ना, जो तुम अप्रैल उससे फरवरी से जुलाई में ले गए। और सीबीटी 2 तुमने क्या कहा? देखो आदमी जा रहा था, जाते हुए टांग अड़ा दी। अब क्या करा? टांग अड़ाने के उससे 500 रुपए ले लिए। वो रास्ते से जा रहा था आदमी, टांग अड़ा दी मन से, अब जा 500 दे। ऐसे हुआ। एग्जाम बिल्कुल सीधा है, 23 फरवरी से होना है। कोई नहीं, माथे में सींग उगे, माथे में सींग उगे अधिकारियों के, टांग अड़ा दीजिए। रेलवे में सीबीटी 2 भी देंगे। अबे रेलवे में सीबीटी 2 दोगे, जबकि जिसका कोई मतलब नहीं था ग्रुप डी में, फिर वो हटा तो कहा जी हटा दिया, ठीक है तुमने आंदोलन किया, हटा दिया। अब एक काम करो, 5 महीने बाद करेंगे। तो भाई बेवकूफ समझा है कि अपनी तरह अपनी तरह मतलब हम सब एलियन है क्या? या पुष्पा फिल्म का वो समझा है, क्या नाम है वो जो था, क्या नाम है उसका,
वो गंजा। अबे अजीब बात है यार, बताओ तुम कहीं से तुम्हें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, केवल एक अरे जब तुम 23 फरवरी से करा सकते थे, इसका मतलब 23 फरवरी के लिए भी आप लोग रेडी थे। जनवरी में 1 महीना रह गया था 23 फरवरी का, रेडी थे या नहीं थे? रेडी थे ये लोग, फिर 5 महीने बाद क्यों करना? इनसे कहा जाए एनटीपीसी सीबीटी 2 ठीक है, उसका भी जल्दी निकालो, लेकिन ठीक है ग्रुप डी का तो सब कुछ रेडी है, कर दो ना शुरू मार्च के एंड में, कर दो शुरू अप्रैल के पहले वीक में, 6 महीने कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, कराना तो शुरू करो। या फिर एक काम करो, ठीक है जुलाई में कराओ, तो वैकेंसी जो 1 लाख थी उन्हें बढ़ाकर 1.5 या 2 लाख करो, क्योंकि 3.5 साल तुम बच्चों के खा गई, तुम्हारे बच्चों के कोई 3.5 साल खा जाए तो तुम्हें फिर शर्म आएगी। यूक्रेन गए बच्चे वहां पे परेशान हुए आए, उनके लिए भारत में उनकी शिक्षा पूरी कराने के लिए सब रेडी है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, वो हमारे भारतीय हैं, उन्हें अधिकार है। तो ये भी तो 3.5 साल से बच्चे हैं भाई, इनका भी तो अधिकार है, या केवल ये बीए बीएससी की फीस भरते रहे, जिंदगी में कुछ करें नहीं आगे? तो इनके हाथों में ढोल दे दो, तुम्हारे चुनाव जीतते रहे, हम बजाते रहेंगे वहीं, किसी हाथ में ढोल दे दो, किसी के हाथ वो मजीरा दे दो, क्योंकि एग्जाम तो तुम लेने से रहे। वैकेंसी भी तुमने निकाली, 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है जनता, तुम लोग 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हो, 2019 के चुनाव से पहले वैकेंसीज थी, मतलब तुम तो बढ़िया हो, बाकी तो सब यहां घंटा घोटाले। अजीब सीन है, इसलिए मन करता है क्या ही बोले आदमी, मतलब लीचड़पंथी की भी हद होती है, सामने दिख रहा है, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? पर चलो कोई बात नहीं भाई, अब कुछ आप में से कुछ बताएंगे, कुछ गाली गलौज करेंगे, एक भी बात गलत हो सही हो, एक भी बात ऐसी होगी जो सही नहीं कह रहे हो आप। विवाद जो है, बात मत तर्क की किया करो ना भाई। मैंने अपना मत रखा कि मुझे दिख रहा है जो एग्जाम 23 फरवरी से हो सकता था, उसे क्यों जुलाई में, ठीक है। और चलो तुम एडिशनल कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए दे रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने में आपको 25 दिन लग जाएंगे रिजल्ट निकालने में एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए? बाकी के 3-3.5 लाख कैंडिडेट का, भाई 2-3 लाख कैंडिडेट का तो आप निकाल चुके, बाकी के 3 लाख कैंडिडेट का निकालने में कौन सी परेशानी हो जाएगी जो 25 दिन चाहिए? कंप्यूटर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, देखो कितनी कट ऑफ नीचे आएगी, ले लो 20 गुना। अप्रैल में तुम रिजल्ट निकालोगे, फिर तुम 1 महीने आगे ले गए, अबे अभी रिजल्ट निकाल दो 5-6 दिन में, अप्रैल से एग्जाम शुरू कर दो। तो यह बात होती है करने वाले की। तुमने एक चीज देखी होगी कि जब चुनाव जीतता है नेता, तो यह नहीं पता होता कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नहीं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है तो उसका जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसकी तैयारी 4 दिन में हो जाती है। लाखों लोगों का टेंट लगने की तैयारी, जब तुम लाखों लोगों के लिए टेंट लगवा सकते हो, तो क्या लाखों लोगों का एग्जाम नहीं करवा सकते? बट क्या है कि यहां जो बोले वो बेवकूफ। और ये चीज 2019 फर्स्ट डे से, पहले दिन से चीज 3 साल 3.5 साल लगातार क्लास कराते हो गई, कम से कम रेलवे की 20,000 क्लास पड़ी होगी एग्जामपुर पे, रोजाना 10 क्लास होनी ही होनी है। कभी भी तुम 15 दिखा सकते हो, 9 नहीं दिखा सकते। ये तुम लोगों के लिए किया है, तब भी गाली सुनते हैं यहां पर। पहली बार पढ़े होगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ फुल फ्री, तो इसी जगह पढ़े होगे, इसी जगह, मुंह से नहीं कि एक वीडियो करके और मैं राजा, दिन रात तुम्हारे उस रास्ते पे खड़े होके, अगर तुम जगे हो 12 घंटे अपने पढ़ने के लिए, तो हम भी जगे 12 घंटे तुम्हें पढ़ाने के लिए, इसलिए वो दर्द महसूस होता है। अगर तुमने पढ़ने के लिए, अपना पेपर देने के लिए पढ़ाई की है, तो हमने भी तुम्हें पढ़ाने के लिए तुमसे एक अक्षर ज्यादा पढ़ा है, जिससे और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाए, तो दर्द महसूस होता है। उसे और कितने दिन झेलें, कितने दिन करें, ये है असली। पर चलो, यहां पे आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, यहां पे जिंदाबाद वही आदमी है कि जिसके हाथ में शक्ति है। कोई एक तर्क लिख दिया, अपनी कोई बात लिख दी ट्विटर पे, तो तुम तो नेता हो गए रात। तो बिना नेता, बिना शक्ति के तुम किससे मुकाबला करोगे दुनिया में?
ऐसे ही रखते रहोगे, ऐसे ही याद रखिएगा, एक व्यक्ति कलम चलाएगा हमारा भविष्य के, और एक कलम से हमारा भविष्य तबाह कर देगा, जैसे 3.5 साल, और हम लोग उन्हीं हाथों से केवल एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उन्हीं हाथों से। तूने ये कर दिया, तूने, क्योंकि वो जानता है तूने ये कर दिया, तू ये क्यों कह रहा, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, तू ये तेरे मेरे नेता के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, और वो उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करेगा और ऐसे हमारे भविष्य पे 3.5 साल पे कट्टस कर देगा, ऐसे जैसे तुम्हारे सामने है, ऐसे कट्टस कर देगा वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो जिंदगी में ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल सकता, ये जितने नेता हैं, मैं चैलेंज देके कहता हूं, अगर इनमें से 20% भी अगर ये ग्रुप डी का पेपर निकाल दे 2018 का आया हुआ ही, तो मैं इनके तलवे चाट लूं, एक भी इनमें से ग्रुप डी तक का। और ये वो व्यक्ति है जो हमारे करोड़ों लोगों के भविष्य पे ऐसे अंधकार ताला डाल दे रहे हैं, और सामने और खुल के कि ये लगा दिया ताला, जा तेरे बस की है तो खोल दे। 5 महीने, छोटा गैप नहीं होता, 15 दिन ले सकते थे, 20 दिन, क्या छोड़ दे सब कुछ, बंदा तैयारी करनी कराना। किसी के मां बाप के 3 साल में क्या हालत हुई होगी वेट करते करते, कितने बच्चों ने मां बाप से हाथ जोड़े होंगे, शादी बाद में करना, पहले कुछ बन जाएं, और वही खाली हाथ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी यह गलती है तुम निकम्मे नेताओं के देश में पैदा हो गए, तुम्हारी बस यह गलती है। तुमने अपना भविष्य अनपढ़ों को दे दिया, तुम्हारी यह गलती है। तुम्हारी यह गलती है कि तुमने कभी अपने मां बाप को नहीं सोचा कि अगर मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं कुछ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, मेरे मां बाप का क्या होगा। तुम्हारी यह गलती है, तुमने यह सोचा मेरी धर्म का क्या होगा, मेरी जाति का क्या होगा। अब गलती करोगे तो भुगतोगे भी। बाकी रिक्वेस्ट यही है मोदी जी से, मंत्री तो भाड़ में जाओ तुम लोग, अब तो जो तुम्हारे खुदा हैं उनसे पूछेंगे। तो हमारी तो माननीय रेस्पेक्टेड आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है, ये सबके मन का अंगार है, आप उनका रहन सहन देखिए, उनके, आप गरीबों के यहां खाना खाते हैं, आप एक बार उस जो वो पटना में, प्रयागराज में किसी जगह वो जाके उस बच्चे के कमरे में 1 घंटा रह जाइए, आपको कम से कम 100 बीमारी ना हो जाए, तो आके आप बता देना। वो बच्चा, वही युवा जो इस भारत का भविष्य है, वही आज खाली आंखों से, जिसमें कोई सपना, कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है, वो बस आपकी फोटो, आपके ट्वीट देखता है, करंट अफेयर पढ़ता है, मोदी जी कहां गए, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, झोली फैला के, मोदी जी मेरी झोली में मेरा एग्जाम डाल दो। अगर थोड़ी बहुत भी यहां कुछ हो तो उसकी सुन लेना। और ये एग्जाम 5 महीने नहीं टिकेगा, ये एग्जाम अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, उसके लिए 5 महीने बहुत होते हैं, उसे वो उम्मीद दे दीजिए उसकी। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।